चलिए, तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये आपके अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे अलजेब्रा पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ अलजेब्रा नहीं होगा बेटा, ठीक है। अलजेब्रा के साथ थोड़ा सा ज्योमेट्री भी बताऊंगा, ठीक है आपको मैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में ज्योमेट्री थोड़ा लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो आपके ज्योमेट्री के ऊपर काम करता है, ठीक है। बट पॉलिनोमियल्स बेसिकली आपके अलजेब्रा का टॉपिक होता है, ठीक है। अलजेब्रा है क्या, ठीक है। तो अलजेब्रा होता है branch of mathematics which deals with variable and constant, ठीक है। which deals with variable and constant in a mathematical equation, in a equation form, ठीक है। एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको ये मिलता है, ठीक है। और उसके हिसाब से क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर इस वेरिएबल को ढूंढना पड़ता है, तो उसको बेसिकली हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स जो है बेटा, ये जो बेसिकली समझाया जाता है आपको बेटा, ये इसमें जो ज्योमेट्री का जो पार्ट है बेटा, ज्योमेट्री जो इसमें यूज़ होने वाली है बेटा, वो है ग्राफिकल ज्योमेट्री। क्या है बेटा? ग्राफ्स। अब इसमें ग्राफ्स की स्टडी करोगे, और कोई भी आपका जो इक्वेशन होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन, उसमें आपका ग्राफ हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट बड़े आराम से कर सकते हैं, चाहे वो आपका लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या वो आपका बाई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। चाहे उसकी डिग्री कुछ भी हो, आप उसको आराम से ग्राफ में दिखा सकते हो। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसको डिस्कस करने से पहले आप यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप समझने से पहले बेसिकली पॉलिनोमियल के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 2x² + 5, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसी तरह से मैंने कहा 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैंने कहा बेटा आपको 4x + 3y, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये सारे क्या है बेटा? पॉलिनोमियल, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा ये आपके वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन होते हैं। इस यहाँ पे भी वेरिएबल है बेटा, x⁻0 लिख सकते हो आप, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को बेसिकली हम लोग अलजेब्रा का पार्ट कहते हैं, और ये बेसिकली पॉलिनोमियल है। क्या बेटा? पॉलिनोमियल है। अब हमने कहा कि सर यहाँ पे जो ये इक्वेशंस हमने लिखे हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स, ठीक है, जो इसकी कंटेन करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ 2x², 2x², तो इसमें वेरिएबल क्या है? तो हमने कहा सर x है। क्या है बेटा? x है। यहां पर कांस्टेंट क्या है? तो आपने कहा सर कांस्टेंट है 0। क्या है बेटा? कांस्टेंट 0। आप कहेंगे सर कांस्टेंट 0 कैसे? क्योंकि इसके साथ कुछ है नहीं ना, आपने +0 लिख दिया, तो कांस्टेंट 0। कोफिशिएंट क्या है बेटा? कोफिशिएंट आपके पास क्या है बेटा? 2, जो कि x² का कोफिशिएंट है। अब इसको मेंशन करना जरूरी है बेटा कि x² की कोफिशिएंट क्या है बेटा? 2 है। बट अगर मैं पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर कुछ भी नहीं है सर, 0 है कि नहीं? तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, उसमें ये 3 चीजें हमेशा रहती हैं। 3 चीजें क्या क्या? वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट, ठीक है। एग्जांपल देखिए एक और, मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिया 2x² + 5x + 4, 2x² + 5x + 4 लिया, ठीक है। तो यहां पर मेरा वेरिएबल क्या है? तो हमने कहा सर वेरिएबल मेरा x है। मेरा कोफिशिएंट क्या है बेटा? कोएफिशिएंट। कौन है बेटा? कोएफिशिएंट। तो हमने कहा सर कोएफिशिएंट किसका सर? मैंने कहा सर x² का। तो क्या है सर? 2 है। और कोफिशिएंट आपका x का क्या है बेटा? 5 है। और कांस्टेंट क्या है? तो आपने कहा कांस्टेंट 4 है, क्योंकि कांस्टेंट अकेला 4 ही है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 3 चीजें यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी है कि वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। और कोफिशिएंट हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट टू द वेरिएबल्स पावर होगा, वेरिएबल के पावर के हिसाब से कोफिशिएंट सेट होंगे, ठीक है। कि अगर मैंने कहा x² तो उसका कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। अगर मैंने कहा x तो उसका कोफिशिएंट क्या है बेटा? 5 है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पॉलिनोमियल के कुछ पार्ट्स, ठीक है। ये पॉलिनोमियल के कुछ पार्ट्स हैं।
अब हमने कहा कि चलो ठीक है, आपको पार्ट समझ में आ गया, तो अब आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में समझ जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको यहां पर समझना होगा कि सर ओके हमें समझ में आ गया, पर अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या पॉलिनोमियल आपके आएंगे। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल आता है बेटा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हो या फिर लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? 1। ओ डिग्री तो मैं बताना भूल गया, डिग्री मतलब वेरिएबल के पावर में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो आपकी डिग्री होती है, राइट। तो हमने कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है बेटा? डिग्री होती है आपकी 1। कितनी होती है बेटा? 1। ये हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करिए तो मैंने लिखा 2x, तो x के ऊपर क्या पावर है? 1। अगर मैंने लिखा 2x + 3y, तो दोनों के ऊपर पावर क्या है? 1। अगर मैंने लिखा 3y, तो पावर क्या है? 1। तो मतलब कि आप हमेशा वेरिएबल के ऊपर पावर देखेंगे कि हाईएस्ट पावर अगर 1 है, तो मतलब ये क्या बन जाएगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होती है सर वो कैसी होती है? तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होती है बेटा, हमेशा याद रखिएगा बेटा, वो एक सीधा लाइन होता है। वो कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने 2x लिखा है, क्या लिखा है बेटा? 2x लिखा है, ठीक है। तो ये इसकी जो ग्राफ बनेगी बेटा, वो y से क्या आएगी बेटा? पैरेलल आएगी। ये y को टच नहीं कर पाएगा, ये y को कभी टच नहीं कर पाएगा, बट ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? सीधा बनेगा। अब आपके मन में सवाल होना चाहिए, सर ये y को टच क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर हम मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए बेटा, ये जो मैंने बनाया बेटा ग्राफ, ये मैंने बनाया 2x का, मैंने इस 2x के लिए ये ग्राफ बनाया, ठीक है। किसके लिए बनाया बेटा? 2x के लिए, ठीक है। एक बार बना के देखते चलिए ना, एक बार बना के देखते, ठीक है। चलो मान ले मेरे पास 2x है, ठीक है। मैंने यहां पर क्या कर दिया बेटा? मैंने यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन लिख दिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 0 1 2 3 4 है ना, और मैं यहाँ पे डाल दिया वैल्यू -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब इसका अगर आप कंडीशन को समझे तो इसके आप अलग अलग बॉक्सेस बना लीजिए, ठीक है। आपने पे बॉक्सेस बना लिया, x और y बना लिया, वैल्यूज पुट करना आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वैल्यूज पुट करिए, तो आपने x के जगह डाल दिया बेटा 0, तो y क्या होगा? y तो है ही नहीं ना, तो y तो हमेशा 0 ही रहेगा ना। अगले बार भी y क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि y है ही नहीं, तो y 0 रहेगा ना हर बार। बट आपने क्या किया बेटा? x की वैल्यू डालनी स्टार्ट करी, आपने x की वैल्यू 1 डाली, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। जब आपने यहाँ पे 1 डाला तो 2 बन जाएगा ना। फिर आपने डाला बेटा 2, क्या डाला बेटा? चलो -1 डाल दो, तो क्या बनेगा? -2। बट y क्या होगा? 0, क्योंकि y की वैल्यू है ही नहीं, तो 0 ही बनता रहेगा बार बार, ये है कि नहीं। तो y क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है ना। तो अब आप इसको प्लॉट करें अगर, तो ये कैसा दिखेगा? 0 पे 0 ही बनेगा, ठीक है। अब आपने कहा कि सर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है बेटा? 2। तो उस समय आपकी y क्या है? आपने कहा सर y तो फिर भी 0 ही है, ठीक है। तो कंडीशन आपको दिख रहा है सर, ये आपका कुछ यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर आपने कहा कि सर जब मेरा y 0 है तो मेरा x का वैल्यू क्या बना? सर -2 बना, यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट्स आप देखते जा रहे हो, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर अगर मैं इसको 2 ले लूं, अगर मैंने 2 ले लिया तो ये क्या बनेगा? 4। फिर भी y क्या होगा बेटा? आपका 0 ही होगा। तो कंडीशन आपकी बार बार क्या होगी? ऐसे बढ़ती रहेगी, तो y आपको क्या मिलता रहेगा? 0 0 0 0 0 0 ही मिलेगा ना, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो इसी एक्सिस के ऊपर लाइन बन जाएगा ना, क्योंकि यही पॉइंट आपका बनता रहेगा, यही आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा। तो मतलब कि जो ये 2x का जो आपका ग्राफ यहां पे निकल के आएगा, वो कैसा निकल के आएगा? वो x एक्सिस के ऊपर ही निकल के आएगा, ये सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। पर मान लीजिए कि इसके बदले अगर हम कुछ दूसरा एक कांस्टेंट ले, जैसे मान लीजिए मैंने लिया x = 2 ले लिया, मैंने क्या ले लिया? x = 2 ले लिया। तो अब मैंने क्या किया बेटा? अब मान लीजिए मैंने यहां पे बॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, आपने x लिया और आपने y लिया, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि अगर आप x 0 मान ले, तो y तो 0 ही है, तो y तो हर जगह 0 ही होगी, क्योंकि y तो है ही नहीं, तो 0 ही रहेगा वो, ठीक है। तो इसको 0 0 लेते चलिए। अब आप मान लीजिए x को आपने ले लिया बेटा यहाँ पे, अगर आप x को ले लो बेटा यहाँ पे आपने डाल दिया 1, x को क्या डाल दिया बेटा आपने? 1, ठीक है। तो ये फिर भी क्या होगा आपका कंडीशन? बोलिए ना, अरे नहीं पता। अगर मैं x को 1 ले लूं तो y की वैल्यू कुछ डेवलप होगी यहां से? नहीं होगी ना, वो तो 0 ही रहेगी ना, है कि नहीं? कंडीशन समझ रहे हो? अगर मान लो कि मैं यहां पे 2 ले लूं तो क्या होगा कंडीशन? फिर भी 0 ही होगा ना। y की वैल्यू कुछ डेवलप होगी वहां से? कुछ नहीं डेवलप होगी ना। बात को समझो, ठीक है। कि अगर यहां पे बात को समझिए कि मैं जो यहां पे कह रहा हूं कि अगर यहां पे मैंने x ले लिया आपका 2, क्या ले लिया बेटा? x = मैंने 2 लिया है,
ठीक है, तो अगर आप यहां पर इसको इसमें दिखाएंगे, इस ग्राफ में अगर दिखाएंगे बेटा, तो कैसे दिखाओगे आप? 1 है 2 है, तो यहां पे आप दिखा दोगे ना बेटा कि सर ये यहां पे x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सही बात है। अगर मान लो मैंने कहा कि x इक्वल्स टू 3 है, तो वहां पे कैसे दिखाओगे बेटा? इस पॉइंट पे आप 3 दिखा दोगे। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है, पता है यहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसलिए ये चीज क्लियर नहीं हो रहा आप लोगों को, है नहीं? मेरे से शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है। एक मिनट ना, चलो एक दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लेते हैं। अब ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 ले लो। ठीक है, अब आप बॉक्सेस बनाइए, x ले लीजिए, y ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। y को 0 डालिए तो x क्या बना? 1। x को 0 डाल दो तो y क्या बन जाएगा? 1। y को आप डाल दो बेटा 1, नहीं नहीं 1 तो डाल ही दिया ना। ओके, y को आप डाल दो बेटा यहाँ पे 2, तो y को 2 डाला ना, चलो x को 2 डाल दो, y क्या बनेगा बेटा? -1 बन जाएगा। अब इसको 2 डाल दो, ये क्या बनेगा? -1। ठीक है, अब इसको आप वैल्यू पुट करते जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया बेटा मान लो कि 3, तो ये क्या बनेगा? -2। ठीक है, और इधर डाल दो बेटा 3, तो ये क्या बनेगा? -2। ठीक है, अब इसका हम लोग ना ग्राफ बनाते चलिए। ठीक है, आई थिंक ये सही होगा। अब 0 1 2 3 4 और 5 तक तो जाने की जरूरत नहीं है, वैसे 3 तक ही चले हो जाएगा। 1 2 3 -1 -2 -3 -1 और -2 और -3। ठीक है, चलिए पॉइंट्स एक बार बताइए। जब x 1 है तो y क्या है? 0, तो ये रहा वो पॉइंट फर्स्ट। जब x 0 है तो y 1 है, तो मतलब ये रहा वो पॉइंट दूसरा। जब x 2 है तो y -1 है, तो ये रहा वो पॉइंट, क्योंकि यहां पे होगा ना, ये थोड़ा सा इसी ऐसे ले लेता हूं। ठीक है, जब आपका x -1 है तो y 2 है, तो मतलब ये रहा वो पॉइंट यहां पे। ठीक है, उसके बाद जब आपका x3 है तो y क्या है बेटा? -2, तो मतलब ये यहां पे पॉइंट आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहां पे आएगा बेटा? यहां पे। -2 है तो आपका यहां पे 3 होगा। ठीक है, ये यहां पे रहा। अब अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे बेटा तो क्या बन रहा है आपका? एक सीधा एक स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है ना। यहां पे आपका क्या बन के आएगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। ठीक है, तो ये आपके लीनियर इक्वेशन का प्रॉपर्टी होता है, लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है बेटा वो x और y दोनों पे है, इसीलिए ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को क्या करेगा बेटा? कट करके निकलेगा। ठीक है, अगर ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही वेरिएबल का होता तो वो सिर्फ उसी एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये x और y दोनों का है, तो इसलिए ये x और y दोनों को कट करते हुए निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा बेटा वो क्या होगा बेटा? आपका एक सीधा लाइन बनेगा। ठीक है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बस मैं समझा रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? सीधा लाइन बनेगा। एक बार क्या करते हैं बेटा? एक क्वाड्रेटिक का बना के देखते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। चलिए, तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे बेटा x² इज इक्वल टू, मेरे पास मान लीजिए x² इक्वल टू 7 है। चलो मान लो x² इक्वल टू 7 ले लिया मैंने। ठीक है, x² इक्वल टू मेरे पास क्या है? 7 है। ठीक, अब मैंने कहा कि सर इसका जो ग्राफ है सर वो कैसे बनेगा, इसकी ग्राफ क्या क्या बन सकती है। तो अगर आप देखें बेटा तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप स्क्वायर को इस तरफ फेंकते हो तो क्या बनता है बेटा? प्लस माइनस अंडर रूट क्या बनता है? 7 बनता है। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू निकल के आएगी बेटा? 2 वैल्यू निकल के आ रही है। एक आ रही है बेटा +√7 और एक आ रही है बेटा -√7। क्या आ रही है बेटा? एक +√7 आ रही है और एक -√7 आ रही है। सही बात है ना, एक बार +√7 और एक बार -√7 आ रहा है। अब आपने कहा कि सर इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे आपके ग्राफ में, इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा। देखिए, तो मतलब कि यहां पर x का एक सिंगल पॉइंट पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एक बार आ रहा है +7 और एक बार आ रहा है -7। ठीक है, तो आप जब इसको दिखाओगे बेटा आपके ग्राफ में तो आपको दिखेगा कि आप यहां पर अब -√7 दिखाना है आपने, तो बेसिकली 7 लिया है ना हमने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। √7 की वैल्यू कितनी होती है? 2 समथिंग होता है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में कहीं पे आता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 2 का रूट है बेटा वो 4 है और 3 का रूट क्या 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है ना।
तो आपका 4 और 9 के बीच में ये वैल्यू है, तो मतलब कि 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगा ये, ठीक है। तो आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मतलब कि ये माइनस है और ये आपका प्लस है, ठीक है। ये आपका प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो √7 कहाँ पे होगा? √7 एक तो यहां पे होगा और यहां पे एक -√7 होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहां पर आप देखिए बेटा कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर आपको एक ही साथ दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे? इन दोनों पॉइंट को एक साथ तो आप कभी दिखा नहीं पाओगे ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करते हैं बेटा। क्या ड्रॉ करते हैं बेटा? कर्व, ठीक है। और इस कर्व को हम लोग क्या, अब इस कर्व को आप नीचे से ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप ऊपर से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आप ऊपर से कब ड्रॉ करोगे? अब यहां पे देखिए बेटा, आपके पास कंडीशन क्या है, x² = 7 आपको दिया गया है ना। x² क्या दिया गया बेटा? 7। तो ये आपका क्या है बेटा? ये x² पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव y की तरफ खुलेगा ऐसे, ठीक है। बट अगर मान लो कि ये -x² = 7 होता तो ये नेगेटिव वाला कहां खुलता बेटा? नीचे की तरफ खुलता, ठीक है। तो इसलिए आप यहां पर अगर इन दोनों पॉइंट को एक साथ अगर शो करना चाहते हो √7 और √7 को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा और वो कर्व जो होगा बेटा एक ही साथ इन दोनों को कट करेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ कट कर देगा, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते चलिए, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहां पे देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर है y = 2x² है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, y = 2x², ठीक है। मैं पे की वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अब अगर मान लीजिए कि मैंने लिया है y = 2x², इसके आपने बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। इसका बॉक्सेस बना लो, ठीक है। इसके वैल्यूज निकाल लो अलग अलग, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहां पे x और y ले लिया। अगर मान लो मैंने x 0 ले लिया तो y भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, बढ़िया, ठीक है। मान लो कि मैंने यहां पर x आपका 1 ले लिया तो मेरा y क्या आएगा? 2 आएगा, क्या बात है। मान लो कि मैंने यहां पर x -1 ले लिया तो भी वो क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। मान लो मैंने यहां पर जो x है बेटा वो आपका 2 ले लिया तो मेरा y क्या आएगा? 8 आएगा, क्या बात है। और अगर मान लो कि मैंने यहां पर आपका जो x है बेटा -2 ले लिया तो क्या आएगा? तभी 8 ही आएगा, सही है। अब चलो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात को समझना, मैंने यहां पे क्या किया है प्लीज, मैंने यहां पर ये वाली इक्वेशन ले ली, इसमें मैंने क्या किया, x और y के वैल्यूज पुट करने स्टार्ट करे, ठीक है। मैंने यहां पे दिखाया कि जब x मेरा 0 है तो y भी क्या है बेटा? 0 है, ठीक है। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरा y क्या आया? 2, -1 पुट किया तब भी 2 ही आ रहा है, 2 पुट किया तो क्या आ रहा है? 8, और -2 पुट किया तब भी क्या आ रहा है? 8, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे ना तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना बेटा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है बेटा? 0, मैंने रखा बेटा यहाँ पे 1, क्योंकि मैंने x की वैल्यू क्या ली है बेटा? 1 ली है और मैंने 2 ली है और कुछ तो लिया नहीं मैंने, ठीक है। और -1 लिया है और -2 लिया है, ठीक है। अब देखिए बेटा मेरा y कहां तक जा रहा है? 8 तक जा रहा है। तो मैंने लिया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसको 9 मान लेंगे, 9 से चलो 9 10 जो भी है, ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान से, जब मेरा x 0 था तो y भी क्या था? 0। तो ये रहा वो पॉइंट, दोनों 0 है, ठीक है। जब मेरा x क्या है? 1, तो y क्या है? 2। तो वो पॉइंट कौन सा होगा? मैंने कहा सर वो पॉइंट ये रहा, 1 और 2 का पॉइंट बन गया। और जब मैंने आपका x -1 लिया तो मेरा y क्या आया? 2 ही आया ना, तो यहां पे वो पॉइंट होगा, ठीक है। अब अगला देखिए बेटा, जब मैंने x को 2 लिया तो मेरा y क्या आया? 8, है ना। तो वो पॉइंट कहां पे होगा? यहां पे होगा, देखिए बेटा ये यहां पे ये पॉइंट है। और जब मैंने -2 लिया तब क्या आया? तब भी क्या आया? 8 आया, ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन कैसे करोगे? ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होने वाला है नहीं, तो ये क्या बनता है बेटा? ये बन जाता है आपका बेटा यहां पे इस तरह से एक कर्व आपका रेडी होता है। इस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा? पैराबोला, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल द पैराबोला, ठीक। तो यहां पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है बेटा, ये यहां पर हर बार आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि आपके y के 2 वैल्यू में आपको x के मतलब से एक 2 सेम वैल्यू में x के 2 वैल्यूज आपको मिल रहे हैं। समझ रहे हो कि मतलब कि जब आपका y 2 है तो y जब आपका 2 है तो x क्या है? +1 भी है और -1 भी है,
ठीक है, तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है बेटा कि आपको यहां पे समझ में आएगा कि जब मेरी y 8 है तो मेरा x क्या है, +2 भी है और -2 भी है। दिख रहा है बेटा कि आपको 2 2 में दोनों 1 और -1 दोनों मिल रहे हैं, आपको 8 8 में 2 और -2 दोनों मिल रहा है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि आपका जो पैराबोला होता है बेटा, पैराबोला सिंगल y की वैल्यू में 2x की वैल्यू डिफाइन करता है। इसका मतलब यहां पे डबल जीरो का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक सिंगल पॉइंट पे 2 जीरो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि y के 2 में आपको 2 जीरोस x के मिल रहे थे, आपको 1 और -1, ठीक है। उसी तरह से आपको सिंगल वैल्यू 8 में 2 जीरोस आपको x के मिल रहे थे, कौन कौन से, -2 और 2। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितने सॉल्यूशन निकलेंगे बेटा, 2 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे बेटा, 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये बताता है, क्लियर। तो मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपका बनेगा तो वो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, पैराबोलिक ग्राफ बन के आएगा, ऐसे पैराबोलिक ग्राफ। ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, तो अब आप देखिए बेटा, लास्ट एंड फाइनली है ना, मैं ग्राफ को फाइनली अब मैं कंक्लूड कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकली यहां पे जो भी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में वही पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो अगर आप ग्राफ को देखकर नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना चाहते हो तो तब कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको y इक्वल्स टू कोई एक ग्राफ दिया गया है p ऑफ x के फॉर्म में, ठीक है। मतलब यहां पे y इक्वल्स टू अगर px लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है बेटा कि जो y है वो x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब यह है बेटा कि y इक्वल्स टू हो सकता है 2x² + 3x + 1 दिया गया हो, या y इक्वल्स टू आपको 2x + 3 दिया गया हो, या y इक्वल्स टू 2x³ + 4x + कुछ भी आपको दिया गया हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि y जो है एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो मतलब y इक्वल्स टू x के फॉर्म में है ये, ठीक है। तो अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर मान लो कि मैंने आपको एक ऐसा ग्राफ दिखाया और एक जो लाइन है बेटा वो इस ग्राफ को ऐसे कट करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो मुझे बताइए, ये आपका x एक्सिस है ना, ये आपका क्या है बेटा, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो इसने कितने बार x एक्सिस को कट किया, एक बार। तो इसके पास कितने जीरो होंगे बेटा, कितने जीरो होंगे बेटा, 1 जीरो होगा, ठीक है। और ये किसका ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा, क्योंकि ये लाइन बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि अब मैंने दे दिया आपको यहां पे दूसरा इक्वेशन, दूसरा ग्राफ दिखा दिया बेटा। दूसरा ग्राफ मैंने आपको कुछ इस तरह से दिखा दिया कि एक पैराबोला बनते हुए जा रहा है और ये 2 बार इसने कट किया x को। तो यहां पे कितने जीरो है, 2 जीरो, 2 बार कट किया ना इसने x को, कितने जीरो बेटा, 2 जीरो। तो मतलब कि ये किसका ग्राफ है बेटा, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपको मैंने एक और ग्राफ दिखा दिया, कुछ इस तरह से कट करते हुए जा रहा है, ये ऐसे 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 कट किया। कितने बार कट किया इसने, 3 बार कट किया। तो इसमें जीरोस कितने हैं बेटा, 3 जीरोस है, ठीक है। तो यहां पे 3 जीरोस आर देयर, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिला, ये गया पर ये आके जस्ट हल्का सा टच करके निकल गया, तो यहां पर 1 जीरो और यहां पे सिर्फ 1 ही जीरो काउंट होगा। ये अगर मान लो कि गलती से कट करके निकलता तो यहां पे 2 जीरो बन जाते, बट ये क्या करके निकल गया, छू के निकल गया। तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका एक सिंगल जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जीरो है बेटा, अगर मान लीजिए टच करके निकला है तो एक सिंगल जीरो है, तो इसको मिला के 2 जीरो हो जाएंगे। बट अगर काट के निकल गया तो कितने जीरो हो जाएंगे बेटा, 3 जीरो, 1 2 3। यही सेम चीज आपके इस एक्सरसाइज क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है बेटा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट बेसिकली इसी में आया हुआ है, ठीक है, जो मैं समझा रहा था आपको, ठीक है। अगर वो आपको नहीं भी समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका फिर भी लीनियर इक्वेशन है, फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अभी आगे है ही, उसमें फिर से बताऊंगा ही मैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमारे पास y क्या है बेटा, p ऑफ x है। तो मतलब कि y जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि x का कोई एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो हम जब भी ग्राफ देखेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि जो लाइन बन रही है या कर्व आपका बन रहा है वो x को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, क्या x को कट किया गया है, नहीं। तो यहां पे जीरो कितने होंगे, जीरो, कोई जीरो है ही नहीं। अब अगले को देखिए बेटा, कितने बार x को कट किया गया है, एक बार। तो यहां पे आपका कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा कितने बार कट हुआ x, तो इसका जीरो कितना होगा, 3, ठीक है। इसमें कितने बार कट हुआ, 2, तो इसका आंसर होगा 2। कितने बार कट हुआ, तो इसका आंसर होगा 4। इसमें 3, एग्जैक्टली, मैंने बोला टच करके निकल गया तो आपका सिंगल टाइम गिना जाएगा, ठीक है। तो बस फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है,
तो खत्म हो गया ना फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, समझ में आया ना बेटा? तो इसमें आपका यही पूछा गया है कि ग्राफिकली, तो इसीलिए मैं इतने राम कहानी सुना रहा था आपको ना कि ये क्या था, तो आपको ये चीज समझाया जा सके, क्योंकि आपके एग्जाम में बोर्ड्स में कैसे आएगा, बोर्ड्स में ग्राफ दे देगा आपको और बोल देगा बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। ठीक है, बेसिक में भी और सैंड में भी, ठीक है, दोनों में ही आ सकता है, ध्यान रखना। तो इसे बस इतना ही है। और ध्यान रखना, अगर ये जो चीज है ना बेटा, ये उल्टा होता, x इक्वल्स टू पी ऑफ वाई होता। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं ना। अब बताइए यहां पे जीरो कितना होगा? बहुत बढ़िया, 1। इसमें हाँ जी, इसमें क्या बात है, क्योंकि एक बार कट करा ना, ये 0, इसमें हाँ 1, इसमें क्या बात है, देखा ना, दोनों तरह समझ में आ गया। एक्स वाले भी समझ में आ गया, वाई वाले भी समझ में आ गया। अगर तो यहाँ पे क्वेश्चन अब बोर्ड्स में ऐसे बदल देंगे बस, ये ठीक है, ऐसे बदल दिया कि y ऑफ पी एक्स बोल दिया तो आपने x कितने बार कट हो रहा है वो देखना है, और आपको x ऑफ पी वाई बोला है तो देखना है कि y कितने बार कट हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि y कितने बार कट हो रहा है, समझ में आ ही रहा है आपको ना? क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक फॉर्म बता दे रहा हूं बेटा, ठीक है, जीरोस के फॉर्म है। हम लोग अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। इसको ना आप ना थर्ड और फोर्थ चैप्टर में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्पेशली फोर्थ चैप्टर में आप ज्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्थ चैप्टर में ये ज्यादा आपका लगेगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए, आप सबको मिडिल टर्म करना आता है ना? सबको आता है मिडिल टर्म करना, है नहीं? चलिए, मिडिल टर्म करना अगर आपको आता है तो आप लोग को जीरोस निकालना भी आता ही है। मिडिल टर्म करके जीरोस ही तो निकालते हैं हम लोग, है कि नहीं? चलिए देखिए बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें बेटा तो वो ऐसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में बैठा होता है। ये a क्या है बेटा? तो हम कहेंगे सर a होता है कॉफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है बेटा? कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है बेटा? आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है बेटा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ये आपका इसका फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम यहां पर इन कोफिशिएंट का रिलेशन देखिए जीरोस के साथ, मैंने क्या किया बेटा? मैंने मान लिया लेट द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। मान लिया मैंने कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरो है बेटा अल्फा और बीटा है। अब मैंने 2 जीरो क्यों लिखे? क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के कितने जीरो होते हैं बेटा? 2। जितनी डिग्री होती है उतने ही सोल्यूशन होता है ना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कंडीशन यही है, तो मैंने उसके सोल्यूशन को क्या मान लिया बेटा? अल्फा और बीटा मान लिया। क्या मान लिया बेटा? अल्फा और बीटा मान लिया। ठीक है, अब अगर मैंने इसको अल्फा और बीटा माना है तो इसके साथ ना बेटा इसके कोफिशिएंट का एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन होता है, ठीक है, जिससे कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है पूरा बदल जाएगा, कंप्लीटली चेंज। ठीक है, देखिए बेटा क्या होता है। सो रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखिए बेटा कोफिशिएंट, तो यहां पे जो रिलेशन होता है बेटा वो है बेटा कि सम ऑफ जीरोस जो होता है ना बेटा, सम ऑफ जीरोस जो कि आपका अल्फा प्लस बीटा है, वो हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है बेटा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है बेटा? कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये क्या होगा बेटा? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c बाई ए। क्या होता है बेटा? c बाई ए। ठीक है, इसको अभी हम क्वेश्चन में लगाएंगे और चेक भी करेंगे, चिंता मत करिए, पूरा का पूरा लगा कर देखेंगे किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई ए। कंडीशन समझ में आ रही है बेटा? इसको अभी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करके देखिए। चलिए, तो यहां पे सवाल में लगाते हैं। पहला सवाल देखिए बेटा क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं आपको रिलेशन लिख दे रहा हूं यहां पे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा? c बाई ए। ये हमको वेरीफाई करना है। अब इसको आप अच्छे से करेंगे बेटा, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में आएगा। ठीक है, ये आएगा, और ये बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन भी और अगला क्वेश्चन भी आपका दोनों के दोनों बोर्ड्स में आते हैं, बहुत ही। और इस बार तो मतलब मैं क्या बोलूं, ये वाला क्वेश्चन तो आपके बेसिक के पेपर में आई थिंक 3 मार्क्स डाल दिए थे इन्होंने। ये वेरीफाई करने वाला एक क्वेश्चन था, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखो करना क्या है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहली चीज आपको करना क्या होगा बेटा, आपको जीरो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? जीरो निकालना है इसका, ठीक है। तो जीरो निकालने के लिए आप मिडिल टर्म यूज कर लो, ठीक है, मिडिल टर्म यूज कर सकते हो। मिडिल टर्म तो आती है ना, तो मिडिल टर्म कैसे रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सही कर रहा हूं ना, है कि नहीं? अब देखिए बेटा, तो x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, तो क्या आ रहा है बेटा? x प्लस 2 x माइनस 4, ठीक है। तो आपका जीरो क्या क्या है बेटा? -2 और 4, जीरो आ गया बेटा। इसको जीरो निकालने के लिए इसको कंपेयर टू जीरो कर देना, ठीक है, ऐसे कर देना, ये ज्यादा इजी रहेगा। इसको फिर जीरो से कंपेयर करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। आपको x की दो वैल्यू मिली बेटा। अब यहाँ पे अल्फा को मान लिया आपने -2 और बीटा को मान लिया बेटा 4। क्या मान लिया बेटा? -2 और 4 मान लिया, ठीक है बेटा। वेरीफाई करने के लिए वो बोला है कि अल्फा प्लस बीटा आपके -b/a के बराबर आना चाहिए, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए बेटा? -b/a के बराबर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आते कि नहीं आता। चलिए, तो सबसे पहले क्या आपने बेटा? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा कितना आया था बेटा? -2 और बीटा क्या आया था बेटा? +4। तो कितना आया बेटा? 2, है ना, 2 आ रहा है। अब आपने क्या बेटा? -b/a। अब मुझे बताइए माइनस ऐसे ही रहेगा, b क्या है यहाँ पे बेटा? -2, ठीक है, -2 आपका b है और a क्या है? 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आया बेटा? 2। तो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a सेम ही आया ना, तो वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलो ठीक है, आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कैसे आया, तो मैं फिर से बता दूं कि मेरे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे a क्या है? उत्तम, a क्या है? x स्क्वायर क्या है? 1, तो a क्या है? 1। b क्या है? -2। c क्या है? -8। एग्जैक्टली, पहले ये लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी गलती हो गई। ABC ये है, ठीक है, ABC ये है। मैंने अल्फा बीटा निकाला और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पुट किया है। तो मैंने पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है? -2 + 4, तो 2 आया। और मैंने -b/a किया, तो माइनस बाहर रह गया। b क्या है? -2, तो -2 डाला। a क्या है? 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ गया। तो दोनों के दोनों सेम आ गए। तो हमने क्या लिखा? वेरिफिकेशन हो गया। अगली वेरिफिकेशन करनी है बेटा, अल्फा इंटू बीटा वाली। तो आपने अल्फा इंटू बीटा किया। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? -2 इंटू 4, तो क्या है? -8। अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 4 ही करोगे ना, -2 इंटू 4 क्या आएगा? -8 ही आएगा ना। और आपके पास क्या है बेटा? c/a। तो c क्या है? c क्या है? -8 और a क्या है? 1, तो क्या आ रहा है आपका आंसर? -8। दोनों सेम ही आ रहे हैं ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कुछ डाउट है तो बोलिए प्लीज। मिडिल टर्म करना सबको आता है ना? किसको नहीं आता मिडिल टर्म? कोई है जिसको मिडिल टर्म नहीं आता? कम ऑन, बादशाह आता है तेरे को? चल ठीक है। और कोई आता है? आता है? इंद्रानी जी आपको आता? आता ना, सबको आता है। चलिए बढ़िया। अगर मिडिल टर्म आता है तो फिर अल्फा बीटा तो ऐसे निकलेगा, है ना। उसके बाद बाकी चीज़ें तो ऐसे करनी है आपको, ठीक है, सिंपल सा है। आई होप समझ में आ गया सबको। तो ये वेरिफिकेशन करना है बस बेटा, ये वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई कर दिया आपने निकाल दिया कि सर ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a आ रहा है, और आपने अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a आ रहा है। सर ये वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड, है नहीं। इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, है ना। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। मिडिल टर्म करते हैं, ठीक है इसका। चलो मिडिल टर्म बताइए। क्या दीदी छूट गया? अरे मैं दे दूंगा, अभी दिखा दूंगा, आप कर लीजिएगा, अभी दिखा देंगे सब, पूरा टाइम है तो अभी आराम से देख के लिख लेना। अब बताइए ना इसका मिडिल टर्म कैसे करेंगे? कैसे तोड़े 4s को बीच वाले को? ट्राई करिए, आप बोलिए। हाँ 2 है ना। सो 4s स्क्वायर माइनस 2s ना प्लस 1, 2s कॉमन निकला तो क्या आएगा? 2s माइनस 1 और 2s है, ठीक है बेटा। 2s कौन सा? ये क्या? हाँ -4s है, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ दीदी, अगर -4s है तो -2s है तो -4s होगा ना, है ना। -4s है ना हमको तो कॉमन निकालेंगे। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बेटा? 2s कॉमन निकला तो 2s माइनस 1, यहाँ से कॉमन आपका -1 निकलेगा तो 2s माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बनेगा 2s माइनस 1 और आपका 2s माइनस 1 ये आएगा ना आपका इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1/2
कॉमा 1/2, ये दोनों ही 1/2 आएगा ना, दोनों सेम ही आ रहा है ना, है कि नहीं? तो मुझे बताइए अल्फा भी आपका 1/2 है, बीटा भी 1/2 ही आ रहा है, सही बात है ना? ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए प्लीज़, सच में कोई डाउट है, मन में कुछ ग्लानि रह जाती है तो आप लोग बोलिए, हैं ऐसा शर्माइए मत, मैं बार बार कहूँगा, ठीक है? फिर आप मुझे बाद में बोलोगे सर हमारा पैसा लूट लिए, प्लीज़ है प्लीज़, मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको कुछ मन में ग्लानि रह जाती है तो बोलिएगा कि सर ये ना थोड़ा ना जम नहीं रहा सर, ठीक है? देखिए बेटा, तो अल्फा और बीटा आपका ये आ गया, ठीक है? वेरीफाई करना है आपने, तो आपने पहले ABC तो देखना पड़ेगा ना, ए क्या है, हाँ ए क्या है, बी क्या है -4, सी क्या है 1, ठीक है ना? ABC आ गया बेटा, अब लगाओ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कर दो ना, 1/2 प्लस 1/2, तो क्या आएगा 1 ही आया ना, 1/2 प्लस 1/2 तो 1 ही होता है ना, और आपने करना क्या है -b/, है तो -4/4, तो क्या है बेटा 4/4, तो आपको 1 ही आया ना, देखो ये तो बराबर ही आ रहा है, ठीक है? अगला क्या है बेटा, आपने करना है बेटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा मल्टीप्लाई ना, 1/2 इंटू 1/2, तो कितना है बेटा 1/4, तो आपको C/A करना है, तो क्या है बेटा 1/4, ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है ना बेटा? नहीं प्लीज़ इंद्रानी, एनी डाउट बोलिए, कोई डाउट है? नहीं है, सच में नहीं है, क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है, अगर क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं ऐसे ना मतलब थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि किसी का क्लियर नहीं कुछ है ना, फिर मैं आगे भगाए जा रहा हूँ, नहीं हो रहा तो प्लीज़ बोलिए, हैं प्लीज़, डोंट वरी अबाउट दैट कि मेरे दांत तो नहीं है ना बड़े बड़े, खा तो नहीं लूँगा मैं, है नहीं, तो डरो मत प्लीज़। सबको ठीक है, सबको आ रहा है, तुझे आ रहा है रे, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही तेरे को, कोने में रो तो नहीं रहा? चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया अगला क्वेश्चन, 6x स्क्वायर -3 -7x, ठीक है? 6x स्क्वायर -3 -7x, सॉरी 6x स्क्वायर -3 -7x, ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है? देखिए बेटा थर्ड पार्ट है, मिडिल टर्म करना पड़ेगा इसका भी, ठीक है दीदी? तो 6x स्क्वायर -7x -3, ऐसा आगे पीछे करके लिख सकते हैं, है कि नहीं, इधर से उधर, तो 6 3 जा 18 है ना, तो 9 -2 हो गया खत्म, तो 6x स्क्वायर माइनस +3 नहीं 2 करना पड़ेगा, तो ये आपका -9x + 2x - 3 ये बनेगा। देखिए तो यही बन रहा है ना, मेरा तो यही बन रहा है, इसका मिडिल टर्म तो यही हो रहा है, ठीक है ना? अब कॉमन निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, इधर से कॉमन 3x निकलेगा तो क्या बचा 2x - 3 + 1 कॉमन निकालेंगे तो 2x - 3 = 0, तो 3x + 1 एंड 2x - 3 = 0, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है -1/3, ये अल्फा हो गया, और x की वैल्यू आ रही है 3/2, ये बीटा हो गया। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है यहाँ तक ना, प्रॉब्लम नहीं है। अब करना क्या है बेटा, ABC बच्चा है ना, ABC बता, A क्या है, इसको देख के बोला 6, B क्या है और C, हाँ बढ़िया, ठीक है, ABC तीनों मिल गया। अब करना क्या है, वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है बादशाह, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, हाँ प्लस B क्या है बेटा, हाँ जी, तो 3 2 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई तो -2 + 9, तो क्या आ रहा है 7/6 आ रहा है, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा ही आ रहा है। अब -b/a करना है ना बेटा, तो b क्या b क्या है बेटा, -7 ना, -7/6, तो 7/6 आ रहा है, सही है, सही है, सही है, ओके बढ़िया। अब करना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है जल्दी बता बच्चा, -1/3 इंटू 3/2, 3 कट गए तो -1/2 आ गया। अगला करना क्या है बेटा, C/A, C क्या है, हाँ जी, और A क्या है 6, तो फिर से -1/2 है ना, हो गया वेरीफाई, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो 3 क्वेश्चन के बाद तो समझ में आ ही गया होगा, है नहीं, 3 क्वेश्चन के बाद तो मतलब कि आइडिया लग ही गया कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, सबको आ रहा है समझ में ना, बढ़िया। चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए, कम ऑन। अगला क्वेश्चन क्या है, (4u² - 8u) ना, हाँ जी, माइनस है ना,
क्या बात कर रहे हो? ओए प्लस है? अरे वाह, मुझे तो माइनस दिख रहा था। चलो 4u² प्लस 8u ना, फोर्थ वाला चलिए देखिए बेटा, 4u² प्लस 8u। अब इसमें क्या नहीं है बेटा, इसमें आपका c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसको मिडिल टर्म कर नहीं पाएंगे। बच्चे सोच रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, इसका मिडिल टर्म अगर नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन निकाल दो, ठीक है। कॉमन क्या है बताइए, फॉर यू कॉमन है ना, क्या बचा, u + 2 बचा ना बेटा, इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसको अलग अलग कर सकते हैं। 4u = 0 अलग कर दिया, u + 2 = अलग कर दिया 0, है ना, क्योंकि आप जानते ही हो कि अगर मैं u + 2 को उधर फेंक दूं तो मेरा 4u = 0 हो जाता है, और अगर मैं 4u को उधर फेंक दूं तो u + 2 = 0 हो जाता है ना। तो मुझे u की वैल्यू क्या क्या मिली, एक तो 0 मिलेगी और एक u की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। तो u की दो वैल्यू मिल गई, 0 और -2। नहीं आया समझ में? ये वाला 4 को यहाँ फेंक देना, 0/4 क्या होता है, 0 ना, 0 के साथ किसी की भी संगति 0 ही होती है नहीं अल्फा क्या आ गया 0 और बीटा क्या आ गया -2। अल्फा आपका 0 आ गया, बीटा आपका -2 आ गया। सही है बेटा, इंद्राणी जी आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। बादशाह इसका ABC बता दे बेटा, A क्या है, B क्या है और C क्या है? अरे कुछ है ही नहीं, 0 बोलना। चलो बेटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे पहले। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, 0 + -2 ना, 0 + -2 तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ये अल्फा प्लस बीटा आया। अगला करना क्या बेटा, -b/a है, तो -b/a क्या आएगा, उत्तम, उत्तम क्या है, b क्या है, हाँ तो -8 आ गया, माइनस बाहर था ना, और a क्या है बेटा, तो कितना आ रहा है, -2 ही आ रहा है ना, क्योंकि 8 से काटेगा 4 तो 2 ही आएगा, -2। अब करना क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, 0 × -2 तो कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है ना। और हमारा c/a क्या बनेगा, c क्या था, 0/4 तो कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो पांचवा ये हो गया, सॉरी चौथा ये हो गया है ना। चलो पांचवा बताओ ना, पांचवा क्वेश्चन दीदी बताइए ना। ठीक है, चलो देखिए बेटा, पांचवा सॉरी t² - 15 = 0। ठीक है बेटा, चलिए इसको आप क्या लिख सकते हो, t² = 15 लिख सकते हो। -15 को उधर फेंक दिया, 15 हो गया। ठीक है, स्क्वायर वहां करेंगे तो क्या बनेगा दीदी, रूट बन जाएगा ना, अंडर रूट। तो ये क्या बनेगा, t = +- √15 बन जाता है ना, क्योंकि आप जानते हो कि स्क्वायर फेंकते हो तो प्लस माइनस बनता है। तो आपको t की दो वैल्यू मिल रही है, एक √15 मिल रही है और दूसरी -√15 मिल रही है। सही बात है, सही है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, तो आपको अल्फा कितना मिल रहा है, √15 मिल रहा है, और बीटा कितना मिल रहा है बेटा, -√15 मिल रहा है। सही है, ये भी सही है यहां तक। अब देखिए, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, √15 और -√15, सही है। अब करना क्या है तुमने बेटा, इसका ABC देखना है। इसका A क्या है इंद्राणी जी, A बताइए तो, वेरी गुड। B क्या है बताइए तो, अरे वाह, और C क्या है, हाँ -15। यस, आ रहा है समझ में इसको, हम मैं सोच रहा हूँ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए ABC हो गया, अल्फा बीटा भी आ गया। अब करना क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, √15 -√15 तो क्या आ गया बेटा, 0। तो अल्फा प्लस बीटा 0 आएगा, सही है ना। और -b/a, तो मुझे बताइए -b क्या है, 0 और a क्या है, 1, तो ये तो 0 ही आएगा। तो दोनों सेम ही आए ना, है कि नहीं। अब करना क्या है बेटा आपको, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, √15 इंटू -√15 ना, तो ये क्या आएगा, -15 आएगा, क्योंकि 15 √15 बन जाएगा ना, और माइनस बाहर रह जाएगा। और आपको c/a निकालना है, तो c क्या था दीदी, -15 तो क्या आ रहा है, -15 ही आ रहा है ना, हो गया काम खत्म। तो इतना ही करना था आपको, समझ में आ रहा होगा, सबको आ रहा है समझ में, सबको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है बेटा पीछे से, आ रहा है ना, ठीक है, तो सिंपल ही है, बेकार चैप्टर है। हो गया सबका, अरे हो गया भैया, आपको भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, तो लास्ट क्वेश्चन बचा एक ना, 3x², अरे सॉरी -x - 4 है ना, इसका मिडिल टर्म कर लेंगे बेटा, क्या आएगा, तो 3x² -4x + 3x - 4 = 0 है ना। इसको खोल देंगे इसको ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, तो ये x कॉमन निकला, तो 3x - 4
+1 3x - 4 = 0, x + 1 और यहाँ पे 3x - 4 = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, -1 और 4/3 अल्फा बीटा। बात साइन ABC बता, B है -1, ठीक है, x का कुछ है नहीं तो 1 होगा ना, -1, ठीक है, और C बता। हाँ चल करें आगे, हमारे पास सब मिल गया। तो अब हम करेंगे क्या बेटा, अब हम इसका यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा के साथ आपका -b बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अल्फा आपके पास -1 है, बीटा आपके पास +4/3, तो -3 + 4/3, तो ये आपका 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 1/3 आ गया, क्लियर। उसके बाद आपको निकालना क्या बेटा, -b/a। तो b क्या था बेटा, -1, तो -1 और a था 3, तो क्या आ रहा है बेटा 1/3, तो सेम आ रहा है, सही है। अब हम करेंगे बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, -1 × 4/3, तो ये क्या आएगा -4/3। और आप करेंगे बेटा यहाँ पे c/a, तो c/a कंडीशन क्या बनेगी बेटा आपकी, c क्या था आपके पास -4 और a क्या है बेटा आपके पास 3, तो वही आ रहा है ना -4/3, क्लियर है। चलिए तो हो गया बेटा आपका ये। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है, और उस फॉर्म के ऊपर ना बस पुट करते जाना, ठीक है, पुट करते जाना, पुट करते जाना, पुट करते जाना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबका हो गया, वेरी गुड। चलिए अभी लिख लेना, ठीक है। देखिए बेटा, आपको मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखवाया, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कंडीशन दिखाई थी ना आपको, जनरल इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो उसमें था क्या बेटा, ax² + bx + c, ये था ना, ठीक है। अब अगर कभी आपको दोनों जीरोस के सम और प्रोडक्ट दे दिए जाए, ठीक है, मतलब कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और आपको अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है, मतलब ये दोनों चीज आपको गिवन है, ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी दिया था और अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको यूज करके आप कैसे डायरेक्टली इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, आपको ये आप सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे वही बोला गया ना कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये सम है, ये इसका प्रोडक्ट है, मतलब कि यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो 1/4 है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1/4 जो है बेटा वो अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, और जो आपका -1 है बेटा वो अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो अगर ये आपको दिया गया है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, इसका फॉर्म ये है बेटा, ठीक है। सो अगर ये गिवन हो तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, दैट्स इट। तो मतलब कि आपका सम जो है वो आपके x का कोफिशिएंट बन जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो आपका c बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, c, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इक्वेशन बनेगा बेटा x² - 1/4x - 1, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन, है ना। क्योंकि आप अगर इसको कंपेयर करो तो आपको पता है कि आपका अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, तो आपने x के आगे 1/4 डाल दिया, और यहां पे सिंबल देखना माइनस का, ध्यान देना, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो आपका क्या था -1 था, तो आपने -1 पुट कर दिया, तो ये आपका इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन खत्म, इतना ही आंसर होगा इसका, ठीक है। यही करना आपको, बाकी सब भी यही करना। देखिए बेटा, अब अगले का क्वेश्चन में दिखा दो, ठीक है। अगला वाला क्या दिया है बेटा, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है √2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1/3 दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, x² - √2x + 1/3, खत्म क्वेश्चन, डायरेक्टली बन जा रहा है आपका ना, सिंपल सा कंडीशन आपका बन के आ रहा है। हाँ, कुछ टीचर बोलेंगे कि सर मुझे ना नीचे ना ये मुझे नहीं चाहिए ये नंबर, तो आपका टीचर बोलेगा कि आप इधर एलसीएम करके ना नंबर को उधर फेंक के हटा दो,
ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो ना, इसको एलसीएम ही करना है, इसके नीचे 1 1 1 है, इसको एलसीएम कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा और ये 3 वहाँ जाके 0 बन जाएगा, ठीक है। बट वो करने की जरूरत नहीं, बोर्ड्स में आपको इतने में मार्क्स मिल जाएगा, बोर्ड्स में यहीं तक से पूरा फुल मार्क्स है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास बोर्ड्स में ना, आप थोड़ी पूरा टाइम लगाते रहोगे कि क्वेश्चन में, तो इतना एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है बेटा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, थर्ड देख लो बेटा, 0 है और मेरे पास √5 है, तो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा है और ये मेरा क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये मेरा क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। तो मेरा इसका आंसर क्या बनेगा, तो ये मेरा आंसर बनेगा बेटा x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो यहाँ पे आंसर क्या बना, x² प्लस √5, आंसर आ गया। समझे कि नहीं इंद्राणी जी, आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर आपको दिया है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे और करें क्या, अगला वाला भी करते थे, ये भी बहुत सिंपल ही है। चौथा वाला, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है 1 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया है 1, तो आपका आंसर क्या होगा, x² माइनस एक्स प्लस 1, खत्म, सिंपल ना, x² माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा x तो x ही बनेगा, है नहीं, और यहाँ पे 1 आएगा, इधर पे ऐसे 1 लिखूंगा ना, तो ये क्या बनेगा, x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आएगा। अगला देखिए बेटा, पांचवा -1/4 1/4, तो यहाँ पे बेटा ये आपका अल्फा प्लस बीटा है और ये आपका अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा, तो ये बन जाएगी आपकी x² माइनस -1/4 x प्लस 1/4, तो आपका आंसर बनेगा x² 1/4 x प्लस 1, ओ प्लस तो लिखना भूल गया, प्लस 1/4, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। और लास्ट क्या बचा, 4 और 1, तो उत्तम इसका आंसर बताओ 4 और 1 का। हाँ हाँ, तो इसका आंसर आगे इक्वेशन, हाँ हाँ 4, बहुत बढ़िया, ये आंसर होगा, ठीक है, हो गया, ठीक है, सबको आगे समझ में। तो चैप्टर खत्म हो गया बेटा, यही चैप्टर था आपका, ठीक है। तो चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएगा, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, एक एक करके। तो कुछ लिखना है तो आप लोग लिख लेंगे अभी, ठीक है, मैं अभी बस